So in today's video we'll talk about all the problems that you have कि इस टाइप के मार्केट्स में व्हाट टू डू। हमारे सारे पोर्टफोलियो के एग्जिस्टिंग शेयर्स को एग्जिट कर दें या बेच दें, नए स्टॉक्स को ऐड करें, मार्केट्स का ओवरऑल ट्रेंड क्या हो सकता है, आगे मार्केट्स में क्या हो सकता है, मे बी डेटा एंड बड़े पैसे के व्यू से मार्केट्स किस डायरेक्शन में आगे जाता हुआ दिख रहा है एंड मार्केट्स में अभी क्या चल रहा है एंड कल के दिन क्या हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाला है। दोज ऑफ यू वो वाचिंग मी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज दर्शन राठौड़ and I am in the markets from last more than 9 years. So let's start a market analysis video. यहाँ पे आप एक चीज सोचो, लॉजिकली सोचना, बहुत सिंपल माइंड से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मार्केट्स ऑलवेज बड़े ट्रेंड के हिसाब से या बड़े पैसे के हिसाब से चलता है। आप अगर पिछले 3 से 4 मंथ से देखो तो बड़ा पैसा क्या कर रहा है, आप यहां से देखना स्टार्ट करो ऑन अ मंथ ऑफ लेट्स से सितंबर और ऑन अ मंथ ऑफ लेट्स से जुलाई और समथिंग, राइट। सितंबर मंथ्स की अगर बात करें तो कंटिन्यूस सितंबर मंथ से एफआईज जो है वो रेगुलर बेसिस पे, नॉट इवन अ सिंगल, आपको फ्यू डेज मिल जाएंगे जहां पे एफआईज ने बाय किया है और वो भी थोड़ा सा अमाउंट, नॉट इवन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, जिस तरीके से वो सेल कर रहे हैं। तो यहां से आपको एक क्लियर कट क्या पता चल रहा है कि इफ FIs are selling the markets, if FIs are taking short position in the markets or FIs exiting the current position in the markets, it means जो बड़ा पैसा है उसका व्यू मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव है। याद रखना एक चीज कि बड़े पैसे ही मार्केट्स को ड्राइव करते हैं, बड़े पैसे ही मार्केट्स को चलाते हैं, बड़े पैसे ही मार्केट्स में ट्रेंड क्रिएट करते हैं। आपको कभी भी ऐसे मार्केट्स में कॉन्ट्रेरियन व्यू के साथ नहीं आना चाहिए कि मार्केट्स गिर रहा है, मैं सोच रहा हूं यहां से मार्केट्स ऊपर जाएगा, मैं लॉन्ग बनाऊंगा, ये करूंगा और फिर लास्ट में आपका लॉस हो जाता है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप देखो यहाँ पे एफआईज का डेटा कि कल के दिन भी एफआईज ने क्या पोजीशन बनाई थी, कल के दिन भी एफआईज कंटिन्यूस निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑल द इंडेक्स में एफआईज ने हेविली शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई थी। कैश में भी एफआईज जो है वो बेच के गए थे। क्या क्लियर कट कहना चाहते हैं कि मार्केट्स में वो नेगेटिव है। द रीजन इज दैट कि पिछले 4 साल से इंडियन मार्केट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ बुल रन देखा है। अब जिस लोगों ने 2020 में इन्वेस्ट किया था, राइट, जिस एफआईज ने 2020 में इन्वेस्ट किया था, समवेयर दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स एंड दिस इज द गुड टाइम कि जहां पे वो प्रॉफिट्स बुक करेंगे। अब आप एक चीज सोचो कि अगर एफआईज ने, एग्जाम्पल लेके चलता हूं, एक ऐसे ही एस्टिमेटेड रफ नंबर लेता हूं हाइपोथेटिकली कि एक मतलब लेट्स से 1 लाख करोड़ एफआईज ने जो है 1 लाख करोड़ का माल जो है वो 2020 में खरीदा था और 2024 के आते हुए वो 1 लाख करोड़ के हो गए 30 लाख करोड़। अब उसे 30 लाख करोड़ बेचना है तो क्या मार्केट प्राइस के ऊपर सेल कर देगा? अगर मार्केट प्राइस के ऊपर सेल करेगा तो मार्केट सीधा 50-60% डाउन आ जाएगी। मैं रफ नंबर ले रहा हूं, नंबर्स को इतना ज्यादा वो मत देखना। तो एफआईज क्या करेंगे बेसिकली कि वो ट्रांचेस में बेचेंगे। वो इस तरीके से बेचेंगे कि मार्केट्स में क्रैश भी ना आ जाए, मार्केट्स में पैनिक सिचुएशन भी ना क्रिएट हो, सेम टाइम पे कोई अदर प्लेयर जो है वो बाय भी कर ले ताकि उसको अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर एग्जिट मिल जाए। क्योंकि यहां पे वो आपकी तरह 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ से ट्रेड नहीं कर रहे, वो अरबों और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका एक एग्जिट भी करना, इट मींस मार्केट जो शार्पली गिर सकता है या शार्पली ऊपर जा सकता है, बिकॉज उसकी पोजीशन इस तरीके से है। सो दे आर एग्जिटिंग देयर पोजीशन इन अ स्मार्टर वे। अब यहाँ पे जब भी आपको ये मार्केट्स के पुल बैक देखते हैं, राइट, ये मार्केट जो इतना रिकवर किया था, इट डजंट मीन कि यहाँ पे एफआई वापस जो वो ट्रेंड चेंज हो गया। नो, इट इज बेसिकली द ट्रैप, राइट, कि जहाँ पे वापस जो है रिटेल ट्रेडर्स, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से एफआई ने शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई, यहाँ पे जाके सारी पोजीशंस को बुक किया, ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग थी, राइट। अब शॉर्ट कवरिंग इट मींस कि आपको शॉर्ट साइड की पोजीशन एग्जिट करोगे तो बाय ही करना पड़ेगा ना, तो उसकी वजह से मार्केट्स ऊपर आए। अगेन यू हैव बॉट हियर एंड अगेन मार्केट फॉल, अगेन यू हैव बॉट इट हियर, अगेन मार्केट फॉल। तो जो भी मार्केट्स ऊपर आ रहा है ना, इट इज बेसिकली अ पुल बैक, राइट। तो ऐसे पुल बैक में ट्रैप मत होना और ऐसा थोड़ा सा भी सारी चीजें देख के आपको बाय साइड की पोजीशन नहीं बनानी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वापस सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा। तो देखो, जो फेजेस, जो नेगेटिव फेज ऑफ द मार्केट्स है वो भी एक थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, पॉजिटिव फेज ऑफ द मार्केट्स भी थोड़े से टाइम तक होता है। जैसे 4 साल तक हमने पॉजिटिविटी देखी, अब 1 साल या 8 मंथ टू 6 मंथ हमें नेगेटिविटी भी मार्केट्स में देखने मिल सकती है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन एंड दैट इज ओके, राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं
अगर मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा तो आप सोचो कोई भी नए इन्वेस्टर्स एंट्री करने के लिए वो नहीं होंगे मतलब हैप्पी. द रीजन इज दैट द वैल्यूएशन इज नॉट दैट गुड. वैल्यूएशन ऑलवेज हाई है. बट अगर चीप वैल्यूएशन के ऊपर मिल रहा है, थोड़े से प्राइस डाउन के ऊपर मिल रहा है, इट मीन्स वैल्यूएशन आर गुड. तो वहां पे लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होकर इन्वेस्ट करेंगे, देखेंगे कि इंडियन मार्केट्स आर वेरी अट्रैक्टिव. दूसरों के मार्केट से कंपेयर करेंगे. आज चाइना मार्केट्स क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है? बिकॉज इतने साल से कोई ग्रोथ ही नहीं है वहां पे. अगर कोई ग्रोथ नहीं है और इकोनॉमी वाइज कंट्री जो है वो अच्छा कर रहा है तो ऑब्वियसली एवरीवन कैन इन्वेस्ट. अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इकोनॉमी वाइज अच्छा नहीं कर रहे हैं. टैक्स ज़्यादा है हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट. जीडीपी के नंबर्स इस पर्टिकुलर ईयर के अच्छे नहीं आए. इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. आज आप देखो कि बेसिक जो फूड है, जो रोटी कपड़ा मकान है, वो हर दिन कितने बढ़ते जा रहे हैं. आप वेजिटेबल्स खरीदने जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा. मैं खुद खरीदता हूँ, राइट, बिकॉज आई लव टू बाय वेजिटेबल्स. आप देखोगे कि जिस चीज़ की प्राइस 10 रुपये थी आज वो 30 रुपये से कम में नहीं मिलती, राइट. तो वो क्या है, राइट, बिकॉज प्राइजेस इतने, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बेसिक नेसेसिटीज की जो फूड है, राइट, वो आपको हायर प्राइस दे के बाय करनी पड़ रही है. तो दैट इज द रीजन कि हमारे मार्केट्स में ये सारी चीज़ें हो रही है. अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर न्यूज़ तो पॉजिटिव थी, बीजेपी जीत गया दिल्ली में इतने टाइम के बाद, फिर भी मार्केट्स क्यों नहीं गया? देखो, द रीजन इज दैट कि पॉजिटिव मार्केट्स में थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट जो है शूट अप करता है, और नेगेटिव मार्केट्स में थोड़ा बहुत चलेगा बट इतना ज़्यादा नहीं करेगा. सेम टाइम पे नेगेटिव मार्केट्स में, मार्केट में थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए मार्केट्स और ज़्यादा गिर जाएगा, एंड थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ में भी मार्केट गिरा, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट्स इज नेगेटिव. बड़ा पैसा जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर लग रहा है. तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए. ऐसे में आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर हम नए स्टॉक्स को बाय करें तो क्या देखें? तो सबसे पहले आपको वो सेक्टर देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो मार्केट्स को आउट परफॉर्म करें. जो सेक्टर मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड उस पे से भी जो लार्ज कैप है जिसके क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे हैं वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो. आपको इतना ज़्यादा नेगेटिविटी देखने नहीं मिलेगी और ना ही वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर जाएगा. आज स्मॉल कैप एंड मिड कैप 30 टू 50% कुछ कुछ स्टॉक्स तो डाउन है. मैंने कुछ कुछ स्टॉक्स में ऐसा देखा कि 2024 में हाई मारा था और अभी अपने ऑल टाइम लो के पास ट्रेड कर रहे हैं. वाई? बिकॉज कुछ ज़्यादा ही पंप हो गया था वो स्टॉक्स, कुछ ज़्यादा ही मतलब कर कुछ इतना ज़्यादा रहे नहीं और स्टॉक की प्राइसेस बढ़े जा रही है. तो कभी ना कभी तो गुब्बारा फूटना ही है, वो सेम चीज़ हुई है. अब यहाँ पे आप मार्केट ब्रेथ भी देखो. 20 EMA की मार्केट ब्रेथ इज नेगेटिव. आज के दिन ही ये सारा जो स्पाइक है वो आज एक ही दिन में हुआ है, राइट. 200 DA की मार्केट EMA नेगेटिव, 50 EMA की मार्केट ब्रेथ नेगेटिव. एक डेटा और देखो कि जो स्टॉक्स हमारे पास हैं, अब देखो उसमें से बिलो 20 EMA कितने स्टॉक जो है वो ट्रेड करें, दैट इज 1778, और 200 EMA के नीचे 1500 से ज्यादा स्टॉक ट्रेड करें. इट मींस लार्जर अमाउंट ऑफ जो स्टॉक्स हैं वो 200 EMA, जो कि एक वो माना जाता है कि यार बेंचमार्क की 200 DMA के नीचे अगर स्टॉक्स आ जाए इट मींस उसका नेगेटिव ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया, कि उसने 200 डे की जो उसकी एवरेज प्राइस थी उसके भी वो नीचे आ गया, राइट. तो इट मींस द नेगेटिव व्यू. अब आज के दिन जितना मैंने खराब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखा है, मैंने आज से इससे पहले कभी नहीं देखा. आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, थोड़े से स्टॉक्स पॉजिटिव है. यहाँ पे देखो आप एक दो स्टॉक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 1% प्लस है. मैंने आज के दिन कोई स्टॉक्स को 2% पॉजिटिव होते नहीं देखा, बिकॉज इतना शार्प फॉल आया, इतना ज्यादा फॉल नहीं है, इतना शार्प फॉल आया. निफ्टी, बैंक निफ्टी, एवरीवन इज इन नेगेटिव. अब यहाँ पे आपको क्या व्यू लेना चाहिए? देखो, अब मार्केट गिर चुका है, इसके बाद आप सोचोगे कि अब और शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करते हैं. दैट इज द वेरी रॉन्ग डिसीजन. अब क्या करेंगे कि एफआईज थोड़े दिन तक और कंसोलिडेशन करेंगे या वापस मार्केट्स को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे ताकि सारे लोग ट्रैप हो जाएं. जैसे ही लोग ट्रैप हो जाएंगे वापस मार्केट में शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे. अब आपको यहां से क्या करना है, 49,000 का लेवल देखना है. 49,000 लेवल ब्रेक होने पर मार्केट्स और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक निफ्टी. निफ्टी की अगर बात करें तो द इंपॉर्टेंट लेवल इज 22,979. वो ब्रेक होने पर मार्केट्स और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है. अगर 22,700 के लेवल ब्रेक होने पर और ज़्यादा नए लेवल जो है वो निफ्टी के ओपन हो जाते हैं और मार्केट्स फिर नेक्स्ट मुझे लग रहा है 21,000 तक वापस जो है गिर सकता है. सो ये मेरा व्यू था ऑफ द मार्केट्स. और आज के दिन भी अगर आप एफआईज देखो तो 4,000 करोड़ की वो उसने सेलिंग करी है, डीआईज ने 4,000 करोड़ की बाइंग करी है, बट स्टिल कैश मार्केट्स
में रिटेल ट्रेडर्स ने भी उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें बेची है। टोटल नंबर जो मुझे पता है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आज मार्केट्स में से वाइप आउट हो चुका है रिटेल ट्रेडर्स का। तो आपको अभी जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ के लेना चाहिए। एंड पिछले कितने दिनों से वीडियो इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इतनी कंसिस्टेंट नहीं आ रही थी, या मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, बट अब से आपको वापस से कंसिस्टेंट वीडियोस अच्छे मूड के साथ और अच्छे एनालिसिस के साथ आपको देखने मिलेगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।